हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 के जनरल नॉलेज ओलंपियाड को देखेंगे जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में। इसी के बेस पर 2023 का ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर अच्छा रैंक लेके आना है इस एग्ज़ाम में और कुछ प्राइज जीतना है तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनसे रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, आपको कितना जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान आता है उसके बारे में पूछा जाता है 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में मेनली क्या रहता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है। करंट अफेयर रहता है 10 क्वेश्चंस का। करंट अफेयर का मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर देख लेंगे, आपको यहाँ से 4-5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। लाइफ स्किल का ये इस ओलंपियाड का बहुत इजी पार्ट होता है, ये आप इजीली 5 नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद अचीवर सेक्शन का 5 क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स का होता है। हालांकि अगर ये 5 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर इसमें एक क्वेश्चन में क्या है 3-4 क्वेश्चन साथ ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे बायोलॉजी से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने क्लास 5 में साइंस में शायद पढ़ा भी हो, ईवीएस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये तीनों पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। तो केमिकल मैसेंजर्स कौन से होते हैं, तो आप थोड़ा देख लेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये होते हैं हार्मोन्स। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, एंजाइम का क्या काम होता है, फैट्स का क्या काम होता है, रेड ब्लड सेल का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो अपने देश से वो पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका रिलेशन था, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। किरण बेदी, ये हमारे देश की फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफिसर थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो आपको इनका करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए मैमल्स का जो भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांट्स टेक 2 ईयर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड। जो 2 साल के ही प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइनियल्स। ठीक है। ओनली जो 2 ईयर ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है। अब जैसे मेटल्स आर जनरली हार्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं, बट एक दो को छोड़ के तो सबसे सॉफ्ट मेटल है वो सोडियम मानी जाती है। इसको आप चाकू से काट सकते हैं, ये पनीर के जैसी होती है बिल्कुल। अगर इसको आप पानी में डाल देंगे तो एकदम ये आग पकड़ लेती है पानी में भी। ठीक है। तो सोडियम के बारे में आप देख सकते हैं। मेटल्स के बारे में कौन सा देख सकते हैं आप, हार्डेस्ट कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है। ठीक है। तो सॉफ्ट में तो सोडियम आता है। ऐसा भी मेटल है जो लिक्विड में होता है जैसे मरकरी है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इज सिचुएटेड इन। तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। आपको इस क्वेश्चन पेपर का भी सभी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। आपको सेम यहाँ से ऐसे के ऐसे पेपर अब की बार 6-7 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इन सब का आंसर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज द मेन सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ जोरोस्ट्रेनिज्म। ठीक है। जो यहूदी होते हैं उनका फेवरेट पुस्तक क्या है, सेक्रेट पुस्तक। जैसे अपना हिंदुओं का क्या होता है, गीता होता है, मुस्लिम का जैसे कुरान होता है, तो ऐसे ही जो यहूदी होते हैं इजरायली, उनका होता है अवेस्ता, द अवेस्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द जॉइंट्स इन आवर बॉडी। अपने जॉइंट पेन होता है वो उससे रिलेटेड डिजीज कौन सी है, आर्थ्रिटिस। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये बाकी 3 डिजीज हैं, ये किससे रिलेटेड हैं इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ अर्बन लैंड एरिया।
तो अर्बन लैंड एरिया में ही न्यूयॉर्क सिटी है यूएसए में, ये सबसे बड़ी है। अर्बन मतलब शहर, सबसे बड़ा शहर। ऐसी सिटी जो मतलब उसमें बहुत सारा मतलब रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका देखने को नहीं मिलता, उसको बोलते हैं अर्बन साइड। ठीक है, तो वो न्यूयॉर्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। वेज का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नाइफ, आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड। अब आपको भारत रत्न अवार्ड का पता होना चाहिए, हालांकि ये ज़्यादा लोगों को नहीं दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस को कब कब भारत रत्न दिया गया था, लास्ट टाइम किसको मिला था, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला था शायद लास्ट टाइम, और एक थे मदन मोहन मालवीय, शायद उनको मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी। 12 का, सॉरी 12। 13 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर व्हेन वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर। तो ये क्लास 5 में आपको ईवीएस में भी पढ़ने को मिला है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये आप इजीली कर पाएंगे, लेन इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 15 में भी देखिए, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, जूलॉजी से, प्लांट स्टडी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज 3 पेयर ऑफ लेग एंड जनरली 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, 3 पेयर लेग और 2 पेयर विंग, तो वो होता है इंसेक्ट। ठीक है, अभी उसके बाद देखेंगे सम लेटर आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 एज गिवन, अरेंज द लेटर ऑफ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ये आपको जीके इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन इंग्लिश से भी आता है, किसी में एंटोनियम पूछ लेते हैं, किसी में सिनोनिम, और 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको मैथ से भी देखने को मिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DOUBLE, डबल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही पूछा गया था कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। उसके बाद 17 में आपको रोमन रोमन नंबर का ही पता होना चाहिए। 100 के लिए क्या होता है, 50 के लिए क्या होता है, 500 के लिए क्या होता है, 1000 के लिए क्या होता है। रोमन नंबर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको नेचुरल डिजास्टर का पता होना चाहिए, कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर हैं और कौन कौन से मैन मेड हैं। तो शॉर्ट सर्किट फायर है, ये आदमी के द्वारा होता है, बाकी ये तीनों क्या है, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी एंड फ्लड। 19 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स और रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी, इसको हम बार बार बना सकते हैं। बाकी ये तो जो अपने नेचर है इसमें लिमिटेड अमाउंट में है। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे ये रॉक से रिलेटेड है, आपको रॉक का पता होना चाहिए, कौन सी रॉक में क्या होता है। ये ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 21 है, एनालॉगस द वर्ड कंपैरिजन, फाइंड द करेक्ट एनालॉगी फ्रॉम द फॉलोइंग केस बाय डिड्यूसिंग द लॉजिक। तो जेन्युइन ऑथेंटिक होता है, मतलब ये इंग्लिश से रिलेटेड आपका अंडरस्टैंडिंग का। तो मिरेज क्या होता है, इल्यूजन, दिमाग की डाउट, मिरेज भ्रांति, भ्रांति बोलते हैं हिंदी में इसको, मतलब मन का वहम होता है मिरेज। ओके, जेनाइन क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑथेंटिक जो जिसका प्रूफ हो उसको बोलते हैं जेनाइन या ऑथेंटिक। मिरेज क्या होता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, इल्यूजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज काउ लाइक। तो ये इंग्लिश से पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो गाय की तरह बिल्कुल सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, बोवाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बुक पूछ लिया, एक बहुत फेमस बुक है ये, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो ये किसने लिखी थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा, बुक का जो फेमस बुक्स हैं, फेमस स्टोरीज हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए किसने बनाई थी, किसने लिखी थी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में फेस्टिवल है, तो फेमस फेस्टिवल अपने देश में जितने भी हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, सभी का पता होना चाहिए। जैसे जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो किस कौन से फेस्टिवल में ये पोंगल में मनाया जाता है, तमिलनाडु में।
इसमें बैलों की रेस होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको पेंटिंग पूछी, नॉन फॉर हिज पेंटिंग। पेंटिंग बहुत बड़ा पेंटर कौन था, तो पाब्लो पिकासो थे, बहुत बड़े पेंटर थे। इनका आप देख सकते हैं पेंटिंग, बहुत फेमस पेंटिंग्स बना रखी हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन सा है, तो मशरूम है इसमें से। 27 में देखेंगे आप, व्हाट डज द ब्लू वाटर रिंग इन द ओलंपिक। अब ओलंपिक में आपको पता होना चाहिए कि 5 रिंग्स होती हैं, तो हर रिंग्स हर एक कॉन्टिनेंट के लिए है, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट के लिए है ये। अब हर कॉन्टिनेंट के लिए अलग अलग, ये भी पता होना चाहिए, सबका कलर अलग अलग होता है, और हर एक जो रिंग होती है ये एक कॉन्टिनेंट के लिए होता है। तो कौन सी कलर की किस कॉन्टिनेंट के लिए वो आपको पता, जैसे ब्लू कलर है वो यूरोप के लिए होता है, ठीक है। तो 5 कलर्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, मैग्सन कार्लसन इज अ फेमस प्लेयर। अभी इन्होंने कल ही इंडिया के जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था चेस का, उसमें इंडिया के प्लेयर को हराया इन्होंने। ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चेस के प्लेयर को। तो अब की बार भी ये जीते हैं, शायद पिछली बार ये नहीं जीते थे, पिछली बार इंडिया का ही जीता था, तो ये चेस के प्लेयर हैं। तो हो सकता है अब की बार आपसे, प्रज्ञानंदा नाम था इंडिया का जो प्लेयर था, 18 साल का ही लड़का है वो, तो उसके बारे में पूछ लिया जाए, उसका पिक्चर देखे वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए गेम के बारे में। हालांकि आपको करंट अफेयर्स में भी पूछा जाएगा और इधर भी पूछा गया, तो फेमस प्लेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फील्ड इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप। तो रेक्टेंगुलर नहीं है, शॉर्ट ट्रैक स्पेलिंग, बाकी तो तीनों का ग्राउंड क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। योगासन का पता होना चाहिए आपको, पिक्चर को देखिए कि कौन सा योगासन है, मतलब योग के बारे में, व्यायाम जो है एक्सरसाइज ये होती है, ये योग कितने होते हैं, 15-16 ऐसे होते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे होता है। ओके, उसके बाद करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर का मैं जितना भी ये इसमें दिया गया हूँ उनसे रिलेटेड बनाऊंगा, तो आप वहाँ देख के ये करंट अफेयर देख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे टेनिस से आपको नॉलेज होनी चाहिए, WHO का डायरेक्टर को पता होना चाहिए, कौन सा डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए, अभी जो ओलंपिक होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए, अब की बार 2024 में कहाँ होंगे, ठीक है। कभी किसी कंट्री का पद्म विभूषण ये जनवरी के महीने में 26 जनवरी को दिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए हर बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, ठीक है। कौन सा डे कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या होता है, किसी भी पर्सन का पिक्चर दे देंगे, जैसे व्लादिमीर पुतिन है रसिया के प्रेसिडेंट, इनका क्यों पूछा गया था, क्योंकि 2022 में वॉर हुआ था यूक्रेन और रसिया का, तो इसलिए इनका पिक्चर पूछा गया। उबेर कब पूछा गया, ये बैडमिंटन से रिलेटेड होता 38 में। 39 में ये कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा इनका देख लेंगे। और 40 में साइक्लोन पूछा गया है नॉर्थ इंडियन ओशियन में, बंगाल और अरेबियन सी में 2022 में कौन सा साइक्लोन आया था, तो उसका नाम था आसानी। तो हर बार इनका अलग अलग नाम होता है, हर साल ये आते हैं और हर साल इनका कुछ अलग नाम होता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्किल है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहेंगे, आप इनका आंसर शायद जल्दी दे पाएंगे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। अगर हम हर काम हम टाइम से करेंगे तो हमारे मन में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी दबाव नहीं बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप ये पढ़ लेंगे और देख लेंगे इनसे रिलेटेड, हालांकि आप नहीं भी पढ़ेंगे, इनका तैयारी नहीं करेंगे, तो आप बस इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो राइट आंसर इसका करेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं रहता ये, फिर भी आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए। उसके बाद आता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन की खास बात यह है कि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको ये पांचों क्वेश्चन तो कैसे भी कैसे करके सही करने ही हैं, तभी आप एक अच्छी रैंक ले पाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल इनका, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मार्बल कहाँ लगा था, ताजमहल में लगा है। प्यूमाइज कहाँ लगा, फुट स्क्रबर में होता है। स्टैंड स्टोन रेड फोर्ट में। लाइम स्टोन बनाने के लिए सीमेंट का यूज होता है, सीमेंट बनता है लाइम स्टोन से। तो किस में ये करेक्ट ऑप्शन आपका सही मैच है, तो वो ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। 46 में क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि करेक्ट कौन सी है, तभी आप इनकरेक्ट का बता पाएंगे।
ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड ही आप 4-5 क्वेश्चन तैयार करेंगे। 48 में ग्रेड दे दिया है, उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह के बारे में है शायद ये। फेमस बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग टू दिस स्टेट, तो मणिपुर इसमें दिया होगा। मोहम्मद अली बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वो भी दिया होगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, तो वो इसमें शायद नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना था। जैसे बॉक्सिंग आप कहाँ ढूंढेंगे, देखिए ये बॉक्सिंग रही, और उसके बाद बताया था मैंने मिल्खा सिंह, पूरा ये रहा। और मणिपुर से रिलेटेड है ये, कौन प्लेयर थी, मैरी कॉम। हाँ मैरी कॉम मणिपुर से रिलेटेड है, तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा मणिपुर। तो आप देख लेना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 49 में जैसे है, देखो मैथ का आ गया है क्वेश्चन, तो आपके लिए शायद क्लास 5 में है तो फ्रैक्शन आपने कर रखा होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों का देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 भी शायद बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ये मतलब इस ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन भी इतना हार्ड नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज आर ऑल्सो शोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो ए और सी हैं दोनों ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, परमानेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 5 का जनरल नॉलेज ओलंपियाड। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और आपके लिए अच्छा रैंक भी ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।